के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है। इसी पर देखिए ये एक रिपोर्ट। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बने व्यास जी के तहखाने में पूजा जिला न्यायालय के फैसले के बाद से पूजा अर्चना शुरू करवाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा रुकवाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा की अनुमति दी गई थी। यह हिंदू समाज के लिए जीत है, यह देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, विश्व के सभी सनातन धर्मियों के लिए जीत, विश्व के सभी सनातन धर्मियों की जीत है और वास्तव में यह टर्निंग पॉइंट है और यह हमारे लिए हिंदू समाज के लिए हर्ष का विषय है। वहाँ पूजा वास्तव में व्यास जी के तहखाने पर जो है पूजा अविरत जारी रहे, वह जो है यह बहुत हिंदू समाज की जीत है। और कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका में कोई दम नहीं है। 1993 में बिना किसी दस्तावेजी, किसी प्रमाण, किसी आदेश के, लिखित आदेश के जो है उन्होंने जो है सोच पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पूजा जो है और धार्मिक क्रियाएं, कथा वगैरह तमाम राग भोग हुआ करता था। इसलिए जो जिला कोर्ट का फैसला रहा है उसको बहाल करते हुए, उसको पुनः जो है उसको न्यायोचित मानते हुए उस पर जो मुहर माननीय हाईकोर्ट ने लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ के सदस्य है, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है। तो होना ही था। 93 तक जब पूजा होती आ रही थी, अचानक बंद हुआ और फिर शुरू हो गया है, तो ये तो होना ही है। हम लोग को मालूम था कि हमारे पक्ष में आना ही है। और ये भी है कि तल में जब पूजा हो रही है मंदिर में और ऊपर मतलब मस्जिद में उन लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इससे ये प्रमाण होता है कि नीचे जब तल में हमारी पूजा हो रही तो ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर ही है। बता दें कि जिला जज वाराणसी ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा शुरू कराए जाने का आदेश दिया था। जिला जज के आदेश पर उसी दिन देर रात तहखाने को खोलकर पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी, जिसके चलते जिला कोर्ट के आदेश के तहत व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले में ये तो तय हो गया है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। टीम न्यूज स्ट्रीट। तो वाराणसी के ज्ञानवापी में तालगृह में पूजन रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई है, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने जो भी तथ्य रखे हैं वो कहीं से भी सुनने योग्य नहीं थे। ऐसे में आगे भी उन्हें हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और ज्ञानवापी केस में शामिल वादिनी से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की उस याचिका का खारिज कर दिया, जिसमें वाराणसी के ज्ञानवापी के तालगृह में पूजन को रोकने की याचिका दी गई थी। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं और वादिनी है, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, उनके सारे जो दावे थे उनको नकार दिया, क्या दिखाई देता है इस केस की आगे की प्रक्रिया? देखिए, आगे की प्रक्रिया हमारे पक्ष में है और उनका जो दावा था निराधार था, कोई बिना साक्ष्य सबूत का था। और आपको बता दूं, आपके माध्यम से लोगों को बता दूं कि व्यास जी के तहखाना और ज्ञानवापी जो मंदिर है, चीख चीख के कह रहे कि मैं मंदिर हूँ। एसआई की सर्वे 800 जो 850 पेजों में आई है, जो व्यास जी के तहखाने में मूर्तियां मिले हैं, लेख मिले हैं, मंत्र मिले हैं। 93 से पहले तक पूजा होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के, न्यायालय के, बिना किसी कारण वजूद के ब्रैकेटिंग लोहे से घेर करके पूजा को बंद करा दिया। माननीय जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष द्वारा जो आदेश दिया गया, उस आदेश का हाईकोर्ट ने अवलोकन भी किया, तर्क
पक्ष विपक्ष के तर्कों को भी सुना और लगभग 52 पेज में फैसला दिया। और फैसला जो दिया है विधि सम्यक है, उचित है। और एक मंदिर में पूजा करने का आदेश, मंदिर के पूजा जो हो रहा है उसको कंटिन्यू करने का आदेश जो दिया है, हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और इस फैसले को मुस्लिम पक्ष को भी सम्मान करना चाहिए। सुधीर जी, ये बताइए कि जो दूसरा पक्ष है वो अपनी दलील में क्या दे रहा है, आखिर वहाँ पर पूजा बंद क्यों होनी चाहिए? दूसरा पक्ष का मात्र दलील यह है, एक दलील पर टिके नहीं है। जिला कोर्ट में भी मैं देख रहा हूँ, हाई कोर्ट में भी उन्होंने पूजा बंद होने का कोई आदेश आज तक नहीं दिया। हमारे साथ वादनी भी हैं, आप ही लोगों के इस पूरी याचिका से इस केस की शुरुआत हुई थी। आज हाईकोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूजा रोकने की बात थी। किस तरीके की खुशी दिख रही है आप लोगों को? देखिए, जो जिला जज ने जो 31 जनवरी को जो आदेश दिया था पूजा पाठ तहखाना में शुरू करने के लिए, तो देख लीजिए हिंदू सनातन धर्म में जो एक बार शुरू हो जाता है उसको कंटिन्यू चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो आज जो फैसला आया है उससे हम लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग की पूजा पाठ रुकी नहीं और इन लोगों का मुकदमा खारिज हो गया। देखिए, हारी हुई मुकदमा लेके ये लोग चल रहे हैं। ये लोग अपना जो केस हार गए उसी को लेकर हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत नहीं मिलेगी और वहां से भी उनको झटका मिलेगा। एक तरफ आज खुशी का माहौल है हिंदू पक्ष में, तो दूसरी तरफ तहखाने में जो पूजन हो रहा है इसके लिए आज इलेक्ट्रॉनिक घंटे का भी दान वहां पर किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और बड़ी खबर, नोएडा एक्सप्रेस वे पर किसानों